हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपका भाई सतीश। आज की यह वीडियो 11-12 के लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग होने वाला है। इससे पहले यदि इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। एब्सोल्युटली भाई, आज कंप्यूटर साइंस के लिए कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ और यह वीडियो 11-12 के लिए डीप नॉलेज जैक पर्पज से है ही। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस में कैरियर बनाना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज, हायर स्टडीज़ के लिए, तो BCA, BSc, IT सेक्टर में हाई डिमांडिंग में अभी चल रहा है, तो उसके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम सिलेबस देखेंगे, क्योंकि सिलेबस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और सिलेबस में ही आधा जानकारी हमें मिल जाती है क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम चैप्टर नंबर 1 रिव्यू ऑफ C++ है, इसमें क्या क्या सब टॉपिक्स है ये डिस्कशन करेंगे। तो आज देख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ C++। तो इंट्रोडक्शन ऑफ C++ में हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज C++, फीचर्स ऑफ C++, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यूज ऑफ C++ एंड IT सेक्टर में कहाँ यूज होता है वो। ठीक है, इसका और भी टॉपिक है। और सेकेंड में हम चलेंगे गेटिंग स्टार्टेड विथ C++। यहाँ से मेरा एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है। इसके बाद हम जाएंगे फ्लो एंड कंट्रोल। इन दिस टॉपिक लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट एंड देयर वर्किंग। इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स एंड फ्लो एंड कंट्रोल, इटरेटिव जंपिंग एंड स्टेटमेंट्स, सारे के सारे यहाँ पे जानकारी हमें मिलने वाला है। फोर्थ टॉपिक में आएंगे हम एरेज के बारे में पढ़ेंगे, फुल डिस्कशन, फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे विथ प्रोग्रामिंग। और 1D एरे 2D एरे का यूज़ करके हम लोग प्रोग्रामिंग पूरा धाकड़ तरीके से करने वाले हैं। यहाँ हम जैक पर्पस से सिर्फ एग्जाम परस्पेक्टिव से नहीं है दोस्त, हायर स्टडीज़ के लिए, लेकिन उसके साथ ही आपका जैक में बहुत ज़्यादा हेल्प मीन्स आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जैक बोर्ड का टेंशन नहीं लेना है, हमें फर्दर स्टडीज़ के लिए पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पांचवा टॉपिक क्या है? फंक्शन। और सातवां टॉपिक क्या है? पॉइंटर। तो ये चैप्टर 1 के अंदर हमने इंक्लूड पढ़ना है। एक्चुअली ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ लीजिए, ये टॉपिक यदि कवर है तो हर एक प्रोग्रामिंग आपको इजी लगेगा। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? उप्स। उप्स हो जाता है एक अलग पार्ट है, एक अलग दुनिया है उप्स का, तो इसका भी हमें इम्पोर्टेंस पता चलेगा अगले चैप्टर में। तब तक हम सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 1, जिसमें से इंट्रोडक्शन ऑफ C++ करेंगे। और इसमें हम देखेंगे क्या है, तो C++ इज ए फेमस एंड फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ दोस्त, यदि आप 11-12 जैक पर्पज से देख रहे हैं तब बिल्कुल हजारीबाग में जितने भी लोग पढ़ाते हैं सबसे मिल जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। आप नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना लीजिए, यदि नहीं भी तो मतलब इसका हमें PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके टेंशन नहीं लीजिए। और यदि चाहते हैं नोट्स बनाना तो नोट्स भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज़ यूज फॉर डेवलप सॉफ्टवेयर एंड गेमिंग पर्पस। इसका यूज हमें कहाँ करते हैं? सॉफ्टवेयर एंड गेमिंग डेवलपिंग के पर्पज से करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे क्या कहते हैं? उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, C++ प्रोग्रामिंग डेवलप बाय बेजर्ने स्ट्रोट्रप्स इन 1980 एट टी बेलन लेबोरेटरीज। यहाँ सम टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, एट 1980 एट टी बेलन लेबोरेटरीज, कहाँ पे? इन USA में किया गया था। इसका हिंदी बता देते हैं। इसका जो डेवलप कौन किया था, इसका डेवलपर कौन है? बेजर्ने स्ट्रोट्रप्स। कब किया था? 1980 में। कहाँ किया था? एट एन टी बेल लेबोरेटरीज, USA में किया था। ठीक है, और द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? सी लैंग्वेज। भाई यदि आप सीरियसली फर्दर स्टडीज़ के लिए यदि अभी से सीरियसली हैं तो सबसे पहले गो फॉर सी लैंग्वेज। यदि सी लैंग्वेज क्लियर कर लेते कोई भी लैंग्वेज दुनिया का सारे आपके लिए इजी लैंग्वेज है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज अब ट्राई करें, यहाँ पे आगे इसलिए मैं बता दिया। ठीक है, तो सी लैंग्वेज एंड सिमुलर 60 लैंग्वेज मिला के C++ हाई वर्जन बना है। सी लैंग्वेज लो वर्जन है, C++ एक हाई वर्जन हो गया। तो क्या यहाँ पे सी और C++ से ही बना है। तो सी लैंग्वेज एंड सिमुलर 60 लैंग्वेज मिल के बना है क्या? C++ लैंग्वेज। ठीक है, सी से ही लिया गया है C++ को। उसका एक नेक्स्ट वर्जन है C++, डॉन, यहाँ पे देख सकते हैं।
और अगला पॉइंट है यहाँ पे, द C++ लैंग्वेज इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड कन्वर्ट इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। यहाँ पे क्या है कि जो C++ है सो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में, बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। तो इसका भी हमें अच्छे से जानकारी लेंगे, कंपाइलर्स क्या होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, और ट्रांसलेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, सारे कुछ हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगला स्लाइड में चलते हैं और फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या इसका क्या फीचर्स है। तो फीचर्स ऑफ C++, तो द फर्स्ट नेम ऑफ C++ इज सी विथ क्लासेस, सॉरी दोस्त, यहाँ सी विथ क्लासेस इन 1979 में किया गया था। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट है, द AT&T बेल स्टैंड्स फॉर अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। यहाँ पे हम देते हैं इसको AT&T बेल लेबोरेटरीज। ठीक है दोस्त, AT&T बेल स्टैंड्स फॉर AT&T बेल लेबोरेटरीज। T बेल स्टैंड्स फॉर अमेरिकन टेलीफोन टेलीग्राफ बेल। ठीक है दोस्त, थर्ड पॉइंट में क्या है, C++ was developed in 1972 एंड सिमुला 67 लैंग्वेज कब किया गया था, 1967 में किया गया था। C++ इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। हाँ दोस्त, C++ क्या होता है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। C++ इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स आपका वहाँ पे छोटा बड़ा इस तरह कुछ नहीं लिख सकते हैं, सारे का सारा आप वहाँ पे स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग करेंगे उस समय देखेंगे, अच्छे से डिटेल से देखेंगे, पूरा प्रोग्रामिंग धाकड़ तरीके से करेंगे। ठीक है, एरे फंक्शन स्ट्रक्चर सारे का सारे यूज करके करेंगे। और C++ इज रिप्रेजेंटेड, C++ एज ए इंक्रीमेंट, यहाँ प्लस प्लस क्या है, एक इंक्रीमेंट यहाँ बताता है। इसका एक्सटेंशन क्या है, C++ या .C++। यदि आप प्रोग्रामिंग कीजिएगा ना दोस्त और उसको आप सेव कीजिएगा तो कौन सा एक्सटेंशन यूज कीजिएगा, .C++। और यदि आप C में कीजिएगा तो .C का यूज करके आप फाइल को सेव कीजिएगा, तभी आपका फाइल कंपाइल होगा और फाइनली रन होगा आपका प्रोग्राम। और यदि आप, ये तो हुआ 12th लेवल का, हमने बोला था कि फर्दर स्टडीज़ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो देख सकते हैं एग्जैक्टली आप यहाँ पे एडवांस पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, एक ध्यान इसमें भी लगा सकते हैं। इसका फीचर्स हो गया मल्टी पैराडिगम प्रोग्रामिंग, परफॉर्मेंस एंड इफिशिएंसी एंड मेमोरी मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स को यह भी सपोर्ट करता है। तो ये हो गया एडवांस टॉपिक, और भी टॉपिक्स हैं लेकिन आपको फिलहाल इतना आपको याद रखना है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और जैक बोर्ड में कितना बार भी आया हुआ है कि यहाँ पे डेवलप कौन किया गया था, कहाँ किया गया था, कौन सा लैंग्वेज है, इसका एक्सटेंशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और तब अब जानते हैं, अगला स्लाइड में अब मूव करते हैं। और C++ का वाइडली यूज़ किया जाता है कहाँ, IT सेक्टर्स में, due to performance ability interact with hardware making suitable for various applications like operating system, gaming development and high performance computing. It is also used in a web browsing, embedded system and even in area like cyber security and high frequency trading। या क्या गया कि C++ को IT यूज में, IT हब में यूज़ क्यों किया जाता है IT सेक्टर में, क्योंकि यह परफॉर्मेंस एबिलिटी इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर या हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, मेकिंग विथ सुटेबल वेरियस एप्लीकेशंस, बहुत एप्लीकेशंस भी इसमें काम बना सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, गेमिंग डेवलपमेंट, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। इट इज ऑल्सो यूज वेब ब्राउजिंग, एम्बेडेड सिस्टम एंड इवन इन एरिया लाइक साइबर सिक्योरिटी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। इन सबों में हम यूज़ करते हैं C++ को। और बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हार्डवेयर अटैच्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, गेमिंग डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ इस कोर लैंग्वेज है या फाउंडेशन लैंग्वेज है, कोर लैंग्वेज है। यदि दोस्त यह लैंग्वेज यदि आप सीख जाते हैं तो दुनिया का कोई भी लैंग्वेज, अब इवन C लैंग्वेज भी सीख जाएंगे। इसलिए एक लैंग्वेज को पकड़ के काम कीजिए, या फिर C या फिर C++। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यदि आप C लैंग्वेज पकड़ के काम करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, कर सकते हैं और अपना IT सेक्टर्स में कैरियर बना सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में कैरियर बना सकते हैं। ठीक है दोस्त,
तो यहाँ पे देख सकते हैं वाइडली यूज वेब ब्राउजिंग में क्या रहता है, हाई परफॉर्मेंस इफिशिएंसी, गेम डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये सारे में यूज़ किया जाते हैं। तो ये आप लोग 11-12 के लिए नहीं है, सिंपली आप यहाँ पे ये टॉपिक्स रहा इंट्रोडक्शन ऑफ C++, इससे भी 2-3 अभी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। फीचर्स ऑफ C++ ये रहा, ये थोड़ा हाई टॉपिक्स है। और यहाँ पे फर्दर सेकेंड लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, कोडिंग, ड्राइवर। ये 4 पार्ट जो है ना दोस्त, इसी का यूज़ करके हमें प्रोग्रामिंग करना है। प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और इसमें हमें इवन DSA जावा में सारी चीज़ों में हमें यूज़ करना है। सेम इसी चीज़ को एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और कोडिंग और ड्राइवर, इन 4 चीज़ों को यदि कोई भी करना सीख जाए उसके लिए प्रोग्रामिंग पूरे के पूरी ईजी है। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताइए कैसा लगा यह वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और यह लेक्चर या सीरीज आते रहेगा, प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू दोस्त।